Hello students, we have completed all the exercises of chapter quadratic equations. So in this class, in this lecture, we will do some question from the module given to you. ठीक है, आपको जो मॉड्यूल मिला है ना वो भी क्लास में उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ मैं आपको घर पे ट्राई करने के लिए दूंगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. ठीक है, फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है जो मैंने आपको सिखाया है. फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है. उसमें फर्स्ट 2 और 3 यू कैन इजिली सॉल्व. मैं फोर्थ और फिफ्थ करवाता हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन 4 है आपका. फर्स्ट का फोर्थ, √3 x² प्लस 10x प्लस 7 √3. एक रूट का क्वेश्चन हमने किया था, तो इसकी तरह देखो फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करते हैं. पहले ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 √3 इंटू √3 आपका आंसर कितना होगा 7 इंटू 3, मतलब √3 इंटू √3 हो गया 21. तो दो नंबर के जिसको प्लस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, सॉरी 21 आए. तो ऑलरेडी दो नंबर है, ये दोनों प्लस करने पे 10 आता ही है और मल्टीप्लाई पे 21 आ रहा है. तो आप इसको क्या लिखते हैं, √3 x² एज इट इज हो जाएगा. इसको लिखोगे 3x प्लस 7x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0, या 7 को पहले लिखो कोई फर्क नहीं है. इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो है ही प्लस √3 भी, क्योंकि इसको मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ. तो √3 भी कॉमन निकल गया आपका. तो इधर बचा x बचा, इधर क्या बचा √3 बचा. तो इधर कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन 7 कॉमन है, तो x प्लस √3 यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 0. तो आपका बचेगा x प्लस √3 इक्वल टू 0 और √3x प्लस 7 इक्वल टू 0. तो आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस √3 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना -√3 और √3x प्लस 7 इक्वल टू 0. तो √3x इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू -7 बाई √3. तो ये तीनों दोनों आपका आंसर. इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का. और फिफ्थ पे करवाता हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका, 1 का ही 5th वन. पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है x बाय x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाय x 34 बाय 50. और लिखा है x डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू -1. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो पहले हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं, मैंने 4.3 में था. तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम क्या हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा. तो देखो x इंटू एक्स मतलब x² होगा और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा. ये चीज को समझना अच्छे से. ठीक है, मैं इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे थोड़े वही करवाऊंगा, और इजी क्वेश्चन तो आपको खुद से ही करने हैं. और इवन इफ डाउट तो आप पूछ सकते हो. तो x² ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो x² प्लस 2x प्लस 1. कौन सा आइडेंटिटी, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला. तो नीचे क्या हो गया, x² प्लस x इक्वल टू 34 बाई 50. अब वो सॉल्व करते हैं. देखो ये x² है, x² 2x² हो जाएगा प्लस ये 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x² प्लस x 34 बाई 50. नाउ यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15 इंटू होल टर्म मतलब जो भी ये टर्म है पूरा ये मल्टीप्लाई होगा. अगर मैथमेटिक्स में मिस्टेक कम करनी है तो स्टेप को कभी कट मत करना, पूरा स्टेप लिखो. तो x² प्लस x, अगर जल्दी करने जाओगे तो पक्का मिस्टेक करोगे. ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो. तो क्या हो जाएगा आपका 15 × 30, 15 × 30 प्लस 15, तो 15x² 30 है ना, 30x² प्लस 30x प्लस 15 इक्वल टू 34x² प्लस 34x. अब सारे x² के टर्म को उधर मतलब जितना भी है सबको एक साइड ले लेते. तो ये 0 कर देता हूँ मैं इसको. इधर 34x² है. अब x² के हमेशा x² मल्टी माइनस होता है, तो ये -30 इधर आ जाएगा प्लस ये 34x है,
इसके साथ क्या माइनस होगा, 30x माइनस होगा, प्लस ये 15x है तो -15 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपका 34 माइनस 4x² हो गया, प्लस 34 माइनस 30 कितना होगा, आंसर आपका आएगा 4x आएगा -15। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, क्या आएगा इसका मिडिल टर्म स्प्लिट, देखो दो नंबर है, मतलब पहला टर्म क्या होता है आपको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 4 इंटू 15 मतलब आ गया 60। तो वैसा नंबर बताओ, इसको प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए मिडिल टर्म, और मल्टीप्लाई करने पे 60, तो क्या होगा 10 और 4, सॉरी 10 और 6 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा और माइनस करने पे 4 आएगा, तो आपका फैक्टर मिल गया आपको। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, 4x², इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 10x प्लस 10 की लिखोगे, साइन प्लस कीजिए -6, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है और प्लस माइनस करने में 4 आ रहा है, -15 इक्वल टू 0। अब ये हो चुका है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, ये इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, तो लिख सकते हो 2 5 जा 2 2 जा 4, ठीक है, आराम से करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 होगा, क्योंकि 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो कॉमन निकाल लो 3 -3, इधर 2x माइनस निकल गया तो +5 बचेगा आपका, वही 3 भी चला गया, तो 0, तो जो कॉमन है उसे एक बार लिख दो, 2x + 5 और दोबारा 2x - 3 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या होगा, 2x + 5 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से दो आंसर आएंगे, एक तो आपका इक्वल टू -5/2, ये 5 इधर आ गया, 2 नीचे आ गया, दूसरा इक्वल टू 3/2, ये तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर, ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया फैक्टराइजेशन, रिमेनिंग है जो क्वेश्चन 1 को आप 3 सॉल्व कर लेना, 1 2 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, तो हमें वो नहीं करना है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो वो नहीं करेंगे, पहले हुआ करता था अब नहीं है। तो थर्ड वन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब b² - 4c वाला, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत इजी है, ठीक है, ABC वो आप कर लोगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको करवाता हूँ D, तो उसका D, थर्ड का D पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका 3a² x² + 8abx + 4b² इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर फर्क इतना ही है कि नंबर के जगह पे वेरिएबल दिया है और कुछ नहीं, मतलब एक ABCD के फॉर्म में रहे। तो हमें पहला टास्क ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में होता है ए फाइंड करना, तो ए क्या होता है, टर्म एसोसिएट विद x², तो x² ये क्या कौन सा टर्म है, पूरा 3a², तो मेरा ए के जगह पे होगा 3a², बी के जगह पे ये पूरा टर्म है, तो बी के जगह पे 8ab, अगर माइनस हो जाए -8ab, सी के जगह पे पूरा टर्म 4b², क्लियर। नाउ यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी कैन राइट x इक्वल टू -b + -b² - 4ac, ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द ABC, तो b की वैल्यू क्या है -8ab + -b² मतलब 8ab होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 3a², जस्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना, और सी की वैल्यू 4b², नथिंग एल्स, डिवाइड बाय 2, यहाँ पर भी ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू क्या है 3a², क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब आगे क्या करोगे, ये तो एज इट इज रह जाएगा, डी में कुछ चेंज करते हो नहीं ना। अब अंदर अलग सॉल्व करते हैं, देखो 8 का स्क्वायर 64, ए का स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर बी, तो 64b²। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है, कभी अगर हार्ड क्वेश्चन देना होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यही ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो 4 × 3 16, 16 सॉरी 4 × 3 12, 12 4 जा 48, 48 a² b² तो रह गई, डिवाइड बाय
2 × 3 6 a²। यहाँ तक क्लियर सबको? आगे भी करते हैं। देखो देखो आगे क्या होगा, एक्स इक्वल टू, ये तो एज इट इज रखो, -8ab प्लस माइनस 64 - 48 कितना होगा, 16 होगा ना, 16 a²b² डिवाइड बाय 6a²। तो आपका -8ab, इसका रूट क्या होता है, 16 का रूट 4 और a² b का रूट ab, तो 4ab डिवाइड बाय 6a²। क्लियर? अब दो बार है तो दोनों को यूज करो, तो पहला माइनस में ले रहा हूं, माइनस, फिर दोबारा मैं क्या लूंगा, प्लस। समझ में आया ना? सेपरेट जैसे हम नंबर को करते हैं ना, ऐसे ये एबीसीडी को भी सेपरेट कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -8a -4a, लाइट टर्म है ना दोनों, ए बी मतलब आप ऐड कर सकते हो या सेपरेट कर सकते हो। तो -4a -8a, -8a -4a, इंटरेस्ट में बोल दिया मैंने। 4 और 8 कितना आ गया, -12 ab डिवाइड बाय 6a²। यहाँ से देखो a से एक कट जाएगा और 6 2 जा 12, तो आपका बचा ऊपर -2b बचा, नीचे a बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली ये भी फाइंड करोगे, तो x इक्वल टू -8a +4 है, तो -4 हो जाएगा, +-4 ab डिवाइड बाय 6a²। a से x a कट जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, क्लियर ना? तो -2 भी ऊपर है, नीचे क्या है, 3a है, तो ये आपका दूसरा आंसर। क्लियर? अच्छे से देखना, ये अगर नहीं समझ दोबारा देखो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैसिलिटी अभी तो आपके पास है, बार बार देख सकते हो वीडियो, तो समझना नहीं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क भी कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी तो हो गया, अब ई भी एक करवाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के उधर चलेंगे। देखो ई भी क्या है, डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर ई एफ एंड जी तीनों में डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, फिर उसको सॉल्व करते। तो मैं ई करवा देता हूँ, एफ और जी आप ट्राई करना। तो x-3 x+3 के बाद ये माइनस का साइन है, -x+3 प्लस x-3 6/7। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल यू डू, माइनस पहले एलसीएम ले लो इसका। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो x+3 इंटू -3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x-3 का होल स्क्वायर होगा और x+3 का भी होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी x+3 मल्टीप्लाई होगा। और ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो कैसे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है, तो 7 6 42 + 6 मतलब 48/7, ये तो क्लास 6 का है। ठीक है, तो ये इसको कैसे सॉल्व करोगे, a - b होल स्क्वायर तो हो जाएगा x², 6 का डबल 3 का डबल 6 x +9 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, जब भी माइनस बाहर रहता है ना, हमेशा ब्रैकेट पे यूज करो। तो x², 3 का डबल 6x +9, तो हो गया। ये क्या हो जाएगा, a - b a + b क्या होता है, a² - b² मतलब 3 का स्क्वायर 9, 48/7। अब देखो जो जो टर्म कट रहे उसको मैं कट करेंगे, इसको ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, सारे टर्म माइनस हो जाएंगे ना, ये प्लस माइनस माइनस, नीचे तो x² -9 है ही, ये 48/7 तो है ही ऑलरेडी ना। अब देखो x² से x² कट गया, 9 से 9 भी कट गया, तो आपका इसी बच गया, -6 तो -12x डिवाइड बाय x² -9 48/7। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ ही चुका है, बस थोड़ा सा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप ऐसे और ऐसे, तो आप कर सकते हो 12x इंटू 7 और 48 इंटू x² -9, तो 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 84x, और ये हो गया 40, नहीं तो एक, अभी इसको मल्टीप्लाई मत करो, आसान मैं तरीका बताता हूँ। देखो
ये जो 12 है ना, इसको इधर ले लो आप, ये साइड इसको इधर ले लो, क्योंकि 12 से 48 कटेगा, आपका मल्टीप्लीकेशन कम होगा। तो मैंने क्या किया, 12 को इधर लूंगा तो ये 7x बचेगा, मैंने लिखा 48/12। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग दिस 12 दिस साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऐसा ट्रिक आपके माइंड में आना चाहिए, मैथ्स आसान होगा। 7x कट गया 4, तो 4x स्क्वायर माइनस 9, 7x 4x स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, ये जीरो कर दो आप, तो 4x स्क्वायर, ये माइनस 7 हो जाएगा, +7 माइनस 36। अब देखो ये तो आपका आ गया है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आ गया है। अब मतलब फैक्टराइजेशन आ गया। अब इसके आगे तो आपको सॉल्व कर सकते हो, तो इसके आगे किससे सॉल्व करना है, ए की वैल्यू पुट करो 4, बी की वैल्यू पुट करो 7 और सी की वैल्यू पुट करो -37। किस में रखोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, और यू विल गेट द एक्स की वैल्यू। अगर नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, इतना आप कर सकते हो। अब हम लोग देखिए आगे करते हैं सॉल्व। आगे क्या करना, देखो अब इसके बाद ऐसे ही आप सिमिलरली इसका एफ जी बी सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना। एलसीएम लेना, दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, और एलसीएम लेके सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम का तो पूछना मुझे। अब मुझे दो क्वेश्चन और आपको बताने हैं आज, जो 4 और 5 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड के इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसका 3 सब पार्ट दिए, तो 3 में से एक मैं करवाऊंगा, बाकी 2 यू कैन ट्राई एट होम। तो पहला पार्ट है के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका है। तो कंडीशन दिया है इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वल रूट्स, ठीक है। तो पहले तो आप ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए है आपका के, ये के होगा, बी आपका -5 होगा लिया, और सी के होगा, बी -5 सी के। अब मुझे बताओ फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कंडीशन क्या है। कंडीशन मैंने बताया था ना, नेचर ऑफ रूट्स में डी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो डी क्या है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू बोलो -5 का होल स्क्वायर, 4, के की वैल्यू ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू भी के, तो आपका हो गया 0। आपका ये हो गया 25 -4k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 25 इक्वल टू 0, 25 इक्वल टू 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर, तो k क्या आ जाएगा 25/4, तो 4 को मैंने नीचे ले लिया, तो k की वैल्यू क्या आएगी √25/4। तो k क्या आएगा 25 का √5 और 4 का √2, तो ±5/2। याद रखना जब भी रूट में आएगा प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में, इक्वल रूट जब भी होगा तो आपको डी इक्वल टू 0 लगाना है और ऐसा वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये किसके लिए, फोर्थ क्वेश्चन के तीनों पार्ट के लिए। फर्स्ट मैंने करवाया था, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको करना है इसी मेथड से। ऐसा नहीं कि इस क्लास के बाद ही करना, जब आपको टाइम मिले ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल आपको सॉल्व करने के लिए दिया, तो जितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ या बोल रहा हूँ करने के लिए प्लीज ट्राई करना, आपको छोड़ मत देना अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी दो भी सिमिलर है, तो यू कैन ट्राई एट होम। तो देखो फर्क क्या है, दोनों देखने में तो सेम लग रहा है, की और पी डिफरेंट है, पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। फाइंड पी इफ द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट, इक्वल रूट की बात कर रहे हैं। तो देखो इक्वल रूट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग का पहले केस ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको ये दिया 4, ठीक है, ये है। अब बताओ मुझे इक्वल रूट का कंडीशन क्या था, पहले ए बी सी लिख लो। ए इक्वल टू 4 होगा, बी इक्वल टू 8 होगा और सी इक्वल टू पी हो -q। तो इक्वल रूट के लिए 4 इक्वल नहीं, 4 रियल रूट, यहाँ पे बात रियल रूट्स की होगी। रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, क्या वो डी इक्वल टू 0 होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है, या डी लेस देन 0 होता है। ये तीनों में से कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन नहीं होती, इसके लिए कंडीशन होती है दोनों का मिक्सचर,
मतलब d इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि d इक्वल टू 0 के लिए क्या था, रियल एंड इक्वल था ना, याद करना क्लास फिर तो। और d ग्रेटर देन के लिए क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट था। तो रियल तो दोनों में आ रहा है ना, तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इसमें तो इमेज नो रियल रूट आता है। तो मैंने ये क्लास के टाइम भी बताया था, जब भी रियल रूट्स बोले ना तो आपको d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का यूज करना है। क्या, d ग्रेटर देन, इसका साइन होता है ग्रेटर देन और नीचे लगा देते इक्वल टू। ठीक है, तो b d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, 8 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू माइनस p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 8 का स्क्वायर 64, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस कर देगा, p ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया, देखो ये जो 64 है ना, आप इसको इधर ले लो तो माइनस 64p हो जाएगा। तो वही 16 से डिवाइड करोगे इधर तो क्या आएगा, p ग्रेटर देन माइनस 64 बाय 16। तो p ग्रेटर देन माइनस, मतलब p की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए। इक्वल हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, मतलब वैल्यू क्या हो सकती है, -4 हो सकती है, -3 हो सकती है, -2, कुछ भी हो सकती है, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आपका रियल रूट देगा। सेटिस्फाई कंडीशन, कंडीशन समझ में आया। तो आपको फिफ्थ के सेकेंड और थर्ड में भी यही कंडीशन यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट तो आप ग्रेटर देन का यूज करते हैं। क्लियर ना? ठीक है, तो आपका एक फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका देखो आगे एक क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपके कौन से क्वेश्चन, फिफ्थ हो गया। सिक्स तो आपको सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला है, तो वो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सिक्स भी डन। ठीक है, यू कैन डू। सेवन, सेवन तो क्या है, सॉल्व, पहले तो सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो पहला कर सकते हो जो आज मैंने करवा दिया है उसकी जगह सेकंड में बता देता हूँ। सेवन का सेकंड में 2x प्लस ये प्लस 3x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 5। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको मैं करवा देता हूँ। थर्ड और फोर्थ यू कैन ट्राई। ठीक है, फिफ्थ भी ट्राई कर सकते हो। ये आपका हो गया। देखो अब इसमें क्या करोगे, एलसीएम करोगे आप पहले। तो एलसीएम क्या होगा, x प्लस 2 x प्लस 3, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 2, 5x प्लस 5। ठीक है, एलसीएम लिया तो सबको अभी तो एलसीएम में ये दिक्कत नहीं आ रही होगी कि बहुत आसान है। तो ये देखो 2x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस ये 3x प्लस कितना हो जाएगा, 3 टू 6 हो जाएगा। क्लियर? नीचे तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ये आता होगा अब तक तो सबको। तो x प्लस 5। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आपका 5x है, 3 प्लस 2 5x बन जाएगा, प्लस 6 प्लस 6 12 बन जाएगा। नीचे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 5x प्लस 5। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू टर्म, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस वहीं तक खेल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया फिर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है। बस वहीं तक थोड़ा डिफिकल्ट एरर हो सकता है। ठीक है, तो मैं वो सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको करके हेल्प करूंगा। तो आगे आपको खुद ट्राई करते हैं। तो x 5x प्लस 12 x प्लस 5 5 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद देखो 5x दोनों x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा और 12 भी x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x इधर तो 5x स्क्वायर प्लस 5 25x प्लस 5 6 30। तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 25x प्लस 12x, 12 5 या 60x। यहाँ पे आपका कट जा रहा है। देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, टर्म
ये दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं आपके, ठीक है, कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर कट गया, और 25 भी कट गया, दोनों सेम है ना, तो कर सकते हैं। तो अब मैं ये 12x और ये 60 को इधर ले लेता हूँ, तो 30 माइनस 60, आपका ये लीनियर इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्वाड्रेटिक को, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस 30/12, तो ये हो गया 6 5 जा और 6 2 जा। समझ में आया क्वाड्रेटिक क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे भी 5 स्क्वायर था, यहाँ पे भी 5 स्क्वायर था, दोनों कट हो गए, 25 भी कट हो गया, ठीक है, इसलिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसका 7 तो आप बाकी तो सेम है, तो सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन अगर